तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय द्वितीयः पाठः। एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह एक झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति। सा का, सा घटिका, यह घड़ी है। घटिका किं सूचयति? घटिका समयं सूचयति। घटिका क्या सूचना देती है? घटिका समय की सूचना देती है। एते के, ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये कोयले हैं? न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़ियां हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़ियां क्या कर रही हैं? एते विहरतः, ये फुदक रही हैं। ते के, ये दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, ये दो महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, ये क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, ये वाहन चला रही हैं। एताः काः, ये क्या हैं? एताः स्थालिकाः, ये थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोलाकार हैं? आम एताः गोलाकाराः एव, हाँ ये गोलाकार ही हैं। ताः काः, ये कौन है? ताः अजाः, ये बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति, ये क्या कर रही हैं? ताः चरन्ति, ये चर रही हैं। तो बच्चों, अब हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे। एषा का अर्थ होता है यह। ये पाठ आकारांत स्त्रीलिंग से संबंधित है, इसीलिए इसमें जितने भी शब्द आते हैं वे सभी आकारांत होते हैं। आकारांत का अर्थ होता है बड़ा आ जिनके अंत में हो, और ये बहुधा स्त्रीलिंग ही होता है। तो सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द एषा देखेंगे। इसका अर्थ होता है यह, यानी स्त्री। दोला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बागीचे में, घटिका घड़ी, सूचयति सूचित करती है, कोकिले दो कोयल, एते ये, चटके दो गौरैया, कुरतः करती हैं, विहरतः फुदकती हैं, चालिके दो महिला ड्राइवर, चालयतः चलाती हैं, एताः ये बहुवचन में, स्थालिका थालियां, आम हाँ, एव ही, अजाह बकरियां, चरंती चरती हैं। इसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले उच्चारणम कुरुत। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इसके बाद आता है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चरयत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। तो सबसे पहला है सूचिका, फिर आता है पिपीलिका, उसके बाद आती है कुंजिका, फिर है द्विचक्रिका, फिर उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। छात्र स्वयं उच्चारण करें। सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग हैं। छात्र चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। उच्चारण करते समय चित्र की ओर ध्यान दें ताकि पद का अर्थ याद रहे। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। प्रत्येक पद का उच्चारण यदि 2 बार करेंगे तो सभी को लाभ भी मिलेगा। इसके बाद आता है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्ण का संयोजन करके, अर्थात सारे वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना। तो सबसे पहले एक उदाहरण दिया गया है। आधा का उ,
आधारा उ, आधा ता और अह, शब्द बनता है कुरुतः। आगे दिया गया है उ, आधा द, आधा य, बड़ा आ, आधा न ए, शब्द बनेगा उद्याने। आधा सा, आधा थ, बड़ा आ, ल, आधा है ई, आधा का आ, शब्द बनेगा स्थालिका। आधा घ, अ, आधा ट, ई, आधा का आ, शब्द बनेगा घटिका। फिर आता है आधा स, आधा त, आधा र, बड़ी ई, आधा ल, ई, ग, आधा ग, आहा, शब्द बना स्त्रीलिंग। इसके बाद अंतिम शब्द आता है जिसको हमें बनाना है आधा माँ, बड़ा आ, आधा प, ई, आधा का आ, शब्द बनेगा मापिका। इसके बाद आगे का अभ्यास कार्य देखते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत। अब यहां पर हमें शब्दों को तोड़ना है, अर्थात उनका विच्छेदन करना है। तो पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत। पहला उदाहरण दिया गया है कोकिले। इसे हम जब अलग अलग करेंगे सारे वर्णों को तो ये वर्ण सामने आते हैं, आधा का ओ, आधा का ई, आधा ला और ए। इसी प्रकार आगे के शब्दों को देखते हैं। पहला है चटके। चटके का वर्ण विच्छेदन कैसे होगा? आधा च अ, आधा ट अ, आधा का ए। फिर है धाविकाह, आधा ध, बड़ा आ, आधा व, ई, आधा क, आह। फिर है कुंजिका, आधा का उ, य, आधा च, ई, आधा का और बड़ा आ। आगे है खटवा, आधा खा अ, आधा ट, आधा व और बड़ा आ। अंतिम शब्द है छुरिका, आधा छ उ, आधा र, ई, आधा क, आ। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। अब हमारे सामने कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको देखकर उनका संस्कृत में नाम बताना है। तो पहला है जिसको हम स्टूल कहते हैं इंग्लिश में, या चौकी कहते हैं, इसे संस्कृत में कहेंगे उत्पीठिका। फिर दूसरा चित्र आता है जिसको हम बक्सा कहते हैं हिंदी में, इसे या फिर अंग्रेजी में इसको बॉक्स कहते हैं, इसे संस्कृत में लिखेंगे पेटिका। फिर आता है नौका, उसके बाद चटका, फिर वृद्धा और अंत में आता है स्केल जिसे हम कहेंगे मापिका। आगे की अभ्यास में हम देखते हैं वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार हमें रिक्त स्थान भरने हैं। एक उदाहरण पहले दिया गया है, जैसे लता शब्द का तीनों वचनों में रूप लिखा है। लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है ये। तो इसके रूप कैसे बनेंगे बच्चों? पहले एक वचन में लता एज इट इज रहेगा यथावत, दूसरे में द्विवचन में लते और बहुवचन में लताह। इसी प्रकार गीता शब्द के रूप बनेंगे गीता, गीते, गीताह। फिर आता है पेटिका, पेटिके, पेटिकाह। उसके बाद आता है खटवा, खटवे, खटवाह। फिर है सा, ये सर्वनाम शब्द है, इसके रूप बनेंगे सा, ते, ताह। फिर है रोटिका, रोटिके और रोटिकाह। तो ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द थे और इनके रूप इस प्रकार से बनेंगे। आगे चलते हैं। अगला है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। पहला उदाहरण दिया गया है बालिका के संग लगा है, उसकी जो क्रिया है वो है पठति, तो शब्द बन गया बालिका पठति। इसमें रिक्त स्थान में बालिका शब्द था। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, क्रिया के अनुसार ही कर्ता को लगाना है। तो पहला है
चरतः। इसमें चरतः जो क्रियापद है ये द्विवचन का है, तो हमें इसका कर्ता भी द्विवचन का ही रखना होगा। तो अजाह बहुवचन का है, परंतु अजय द्विवचन का शब्द है। 2 बकरियां चरती हैं, तो अजय आएगा इसमें। इसी प्रकार द्विचक्रिकाः सन्ति। फिर आता है चलती के संग एक वचन का रूप लगेगा, तो नौका चलती। फिर आता है अस्ति, ये भी एक वचन का है, तो सूचिका अस्ति। उत्पतंती, ये आता है बहुवचन का, तो फिर हमें लगाना है यहाँ पर बहुत सारी मक्खियां, तो मक्षिकाः। मक्षिकाः उत्पतंती। इसके बाद आगे की जो अभ्यास कार्य है उसमें है सातेताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सर्वनाम पदों को उचित स्थान पर रखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपको उदाहरण दिया गया है लता अस्ति, और लता के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द है वो है सा, क्योंकि लता एक वचन का है और उसकी क्रिया भी एक वचन की है अस्ति। अब हम इसी प्रकार आगे का अभ्यास करेंगे। तो पहला है महिलाः धावन्ति, महिलाएं दौड़ती हैं। महिला शब्द बहुवचन का है, तो इसमें सर्वनाम शब्द भी बहुवचन का लगेगा, ताः। फिर आता है सुधा वदति, यहाँ पर आएगा सावदति। जवनिके दोलतः, ये द्विवचन का जवनिके है, तो इसमें क्या लगेगा, ते दोलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, ताः चलन्ति। चटके कूजतः, ते कूजतः। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब हम यहाँ सर्वनाम शब्दों को रखेंगे तो हम क्रिया पर विशेष ध्यान देंगे। पहला तो आगे का जो पद है वो तो दिया ही हुआ है, वो तो हम देख ही रहे हैं, परंतु हम इसकी क्रिया का भी ध्यान रखेंगे कि क्रिया कौन से वचन की है, उसी के अनुसार सर्वनाम शब्द रखेंगे तो हमें आसानी भी होगी करने में और कभी गलत भी नहीं होगा। अगला अभ्यास है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे कर्ता पद दिए गए हैं और उन्हें रिक्त स्थानों में फिल करना है। तो पहला है संति। अब हमें देखना है जो कर्ता पद हैं इनमें बहुवचन का जो दिया है, क्या वो इसमें संति के साथ कौन सा उचित पद है। तो लेखिका एक वचन है, बालकः एक वचन है, सिंगाः बहुवचन है, परंतु सिंगाः संति का कोई वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। त्रिचक्रिका भी एक वचन है और पुष्पमालाः ये बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ पर आएगा पुष्पमालाः सन्ति। फिर दूसरा आता है पश्यति, तो इसमें लगेगा बालकः पश्यति। फिर लिखति, लेखिका लिखति। गर्जन्ति, सिंहाः गर्जन्ति, बहुवचन का है। और त्रिचक्रिका चलति। आगे आता है जो कि अंतिम अभ्यास है इस पाठ का, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अभी हमने पढ़ा था कि कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अब हम पढ़ रहे हैं कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कि कर्ता के अनुसार क्रियापद लगाना है। तो ये सभी उदाहरण दिए गए, गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरतः। अब हम देखेंगे अभ्यास। सौम्या, सौम्या के साथ हम लगाएंगे नृत्यति। चटके, विहरतः। सेम वही इसमें भी नियम रहेगा कि यदि आपका कर्ता पद प्रथम पुरुष में है तो आपकी क्रिया भी प्रथम पुरुष, और यदि द्विवचन में है तो द्विवचन में, और यदि बहुवचन है तो बहुवचन के रूप चलेंगे। चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। तो बच्चों ये था शब्द परिचय द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य। ये सभी अभ्यास कार्य आप अपनी पुस्तिका को खोलकर साथ में मेरे करा करिए, तो आप सारे के सारे अभ्यास बहुत ही सरलता से सीख जाएंगे।
बाकी यदि किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और दूसरी बात ये कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस पूरे पाठ का जितने भी इसमें प्रश्नोत्तर हैं, जितने भी इसके अभ्यास कार्य हैं, उन सब का जो है जो हल है, जो इसका सॉल्यूशन है, वो मैं दे दूंगी। वहाँ से आप देख के अपने अभ्यास कर सकते हैं।